आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहली चीज है हाउ टू सेट रो कॉलम एंड रो हाइट एंड कॉलम विड्थ। कॉलम के हाइट को, रो की हाइट को और कॉलम के विड्थ को कैसे हम बड़ा छोटा, कैसे चौड़ा और पतला करेंगे। ठीक है, इसके दो तीन वे हैं जो कि करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे श्रिंक फिट क्या होता है, व्हाट इज श्रिंक फिट। ठीक, एक बारी दोबारा हम रिपीट करेंगे wrap टेक्स्ट, बिकॉज wrap टेक्स्ट और श्रिंक फिट को एक साथ अगर हम कन्वर्ट आपको समझाते हैं तो उसका अच्छा वो निकलता है रिजल्ट। ठीक है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे चार्ट क्या है, चार्ट को कैसे मॉडिफाई करेंगे। ठीक, तो आप लोग देख रहे हैं मेरे सामने एक एक्सेल की शीट खुली हुई है जिसमें लिखा हुआ है नेम ऑफ प्रोडक्ट विथ in gram, quantity in packet, value in piece and value in box। ठीक है, फिर सेल रेट, ये हमारे पास टेबल बना हुआ है। हमें क्या करना है, जैसे यहाँ नेम ऑफ प्रोडक्ट में आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा हेडिंग नहीं दिख रहा है, कुछ हेडिंग क्या हुआ है, छिप गया है। तो हमें अपने कॉलम की विड्थ को बढ़ाना होगा, कॉलम की विड्थ को बढ़ाना होगा। कॉलम की विड्थ बढ़ाने के लिए पहली चीज तो हम ए और बी के बीच वाली लाइन पे कर्सर रखेंगे, डबल क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक से भी उसकी विड्थ चौड़ी हो जाएगी। अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रख के लेफ्ट क्लिक पुश करके इसको आगे की तरफ खींच देंगे, तो भी हमारे कॉलम की साइज क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। इसके बाद अगर एक साथ सबको आप चेंज करना चाहते हो तो भी आप सबको एक साथ सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने का तरीका ये नहीं होना चाहिए कि सेल पे कर्सर रख के आपने सेलेक्ट किया, क्योंकि जब आप सेल पे कर्सर रख के सेलेक्ट करोगे तो वो सिलेक्शन, ये देखिए ये यहाँ से हमने लिया और इसको हम एक बारी क्या करते हैं, सेट करते हैं, तो सिर्फ एक ही कॉलम की विड्थ बढ़ी है ना। अगर हम एक साथ सभी को ऊपर कॉलम से सेलेक्ट किए होते, CDE से सेलेक्ट किए होते और जब हम यहाँ डबल क्लिक करते तो देखिए एक साथ सभी के साइजेस क्या हो गए, बढ़ गए। लेकिन बात आती है कि जो हमारे नंबर वैल्यूज दिए हैं, जो नेम दिया है, जो क्वांटिटी है, वैल्यू इन पीस है, इनका जो लेंथ है टेक्स्ट है वो छोटा है। टेक्स्ट का लेंथ क्या है, बहुत छोटा, बहुत चौड़ा तो है नहीं। टेक्स्ट बहुत ज्यादा लिखा नहीं है, 1 डिजिट 2 डिजिट मैक्सिमम आपका 6 डिजिट का टेक्स्ट है। ठीक है, तो हमें ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस मिल रहे हैं ये सही नहीं है, हम इन स्पेसेस को रिमूव करना चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करो, अपने टेक्स्ट को ऐसे हेडिंग को सेलेक्ट कर लो और होम में जाके आप इसको रैप टेक्स्ट लगा दो, रैप टेक्स्ट लगा दीजिए यहाँ से। ये कुछ हो ही नहीं रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी आपके कॉलम का विड्थ क्या है, चौड़ा है। तो आप एक बार कॉलम की विड्थ छोटी कर लो। ठीक है, अब आप इस पर रैप टेक्स्ट लगा दो। ठीक, अब देखिए हो गया। अब टेक्स्ट क्या हो गया, ऊपर नीचे आ गया, आराम से ऊपर नीचे आ गए एकदम क्लियरली आपको। और आपके न्यूमेरिक वैल्यूज भी क्या हो गए, न्यूमेरिक वैल्यूज भी आपके सेट हो गए, राइट। इसके अलावा हम चाहे तो अपने टेक्स्ट को एज इट इज रहने दें जैसा कि था पहले। हम यहाँ से अंडू पे क्लिक कर देते हैं, टेक्स्ट हमारा वैसे ही रहे। हम चाहते हैं जितना बड़ा सेल है ना, उसी सेल के अंदर हमारा पूरा जो टेक्स्ट है, जितना भी हमने लिखा हुआ टेक्स्ट की लेंथ है, वो उतनी छोटे से सेल में ही शो करे। तो उसके लिए हमारे पास होता है श्रिंक फिट। श्रिंक मतलब होता है सिकोड़ देना। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने सेल को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे जहां भी हमें श्रिंक फिट लगाना है। मान लो हमें इस पूरे रेंज पे श्रिंक फिट लगाना है, सेलेक्ट किया, अलाइनमेंट में गए, अलाइनमेंट में जाके हमने श्रिंक टू फिट कर दिया, श्रिंक टू फिट करते ही ओके कर दो। अब ये देखो हमारे टेक्स्ट कितने छोटे छोटे से दिख गए, है ना। अगर हम इसको और भी छोटा करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हमारा टेक्स्ट रहेगा नहीं, टेक्स्ट तब भी रहेगा और उतना ही छोटा छोटा रहेगा, लेकिन आपको पूरा विजिबल होगा। विजिबल कैसे होगा, जब आप इस पे कर्सर रखोगे तो यहाँ देखो नेम ऑफ प्रोडक्ट शो कर रहा है, अगले पे गए तो आपको वेट इन ग्राम शो कर रहा है, इसी तरीके से अगला शो कर रहा है, अगला शो कर रहा है, सब यहाँ पे के करके शो करेगा। ये श्रिंक टू फिट है। जैसे हैवी हैवी अगर आपके पास हेडिंग्स है और आप उन हेडिंग्स को एक ही सेल के अंदर शो करना चाहते हो और रैप टेक्स्ट नहीं लगाना चाहते हो, मतलब ऊपर नीचे नहीं शो करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे श्रिंक टू फिट लगा दो। श्रिंक टू फिट से आपका जितना भी हेडिंग है प्रॉपरली बैठ जाएगा, आपके सेल के अंदर फिक्स हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बात आती है, ये श्रिंक टू फिट हो गया, कहाँ से मिला हमें, अलाइनमेंट्स के अंदर से श्रिंक टू फिट मिल गया, अलाइनमेंट के अंदर से श्रिंक टू फिट। ठीक,
नेक्स्ट है, अगर कॉलम की विड्थ को छोटी और बड़ी करनी है तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे अपना कॉलम सेलेक्ट कर लोगे, जो भी कॉलम आपको छोटा या बड़ा करना है, और यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिलेगा। फॉर्मेट में आपको मिलेगा कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ ये ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं, आप यहाँ से कॉलम की विड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। फाइन, कोई दिक्कत? ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, दूसरी चीज आप देख रहे हो कि हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट का वेट है, प्रोडक्ट की वैल्यू है और वैल्यू इन पीस है। हमें क्या करना है, क्वांटिटी और इनटू रेट, क्वांटिटी इनटू रेट को मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू निकालना है। ये हमारी क्वांटिटी है सी, ये हमारी क्वांटिटी है, और ये हमारा वैल्यू इन पीस है, यानी एक पीस की वैल्यू क्या है। तो हम इन दोनों का प्राइस कैसे निकालेंगे, एक पीस का अगर 75 रुपए प्राइस है तो 20 पीस का क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे कर्सर रखिएगा, थोड़ा सा हम कॉलम की लेंथ बड़ी करते हैं, यहाँ पे कर्सर रखिएगा, कीबोर्ड से इक्वल, आप 20 यानी क्वांटिटी वाले सेल पे जो वैल्यूज लिखिए इस पे क्लिक करिएगा। ये कौन सा सेल में है, कॉलम नंबर सी में है और रो नंबर 2 में है, यानी सेल का आइडेंटिफिकेशन हुआ C2 इंटू 75 यानी D2, एंटर कर दीजिएगा। मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब इसको आप पकड़ के ड्रैग कर दीजिएगा। कोई दिक्कत? नहीं मैम। इसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट पे एक चार्ट क्रिएट करना, एक चार्ट रेशियो बनाना। तो आपको क्या करना है, जितना का आप चार्ट बनाना चाहते हो उतने को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके बीच में ब्लैंक एरिया बचा हुआ है, तो उस ब्लैंक एरिया को हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि वहां पे फालतू का प्लॉट शो करेगा, खाली खाली सा प्लॉट शो करेगा। तो ये जो खाली सेल है ना, खाली सेल्स को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके और डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके और डिलीट कर देते हैं। अल्टरनेटिव सिलेक्शन के लिए वही चीज है जो एमएस वर्ड में था, कंट्रोल के साथ हम एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब ये देखो हमारे पास क्वांटिटी प्रोडक्ट्स आ गए और वेट इन ग्राम आ गया। अब हमें इनको क्या करना है, इनका एक चार्ट क्रिएट करना है। तो आपको करना कि जितने का चार्ट चाहिए उतना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाइएगा, इंसर्ट में यहाँ पे चार्ट मिल रहा है। चार्ट में कई तरीके के चार्ट है, आपका पाई चार्ट है, ठीक है, पाई चार्ट है, और उसके साथ साथ आपका ये लाइन चार्ट्स है, फिर आपका कॉलम चार्ट है। इस तरीके से अलग अलग चार्ट है, जो आपको पसंद है उस चार्ट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। हमें चाहिए आपका ये पाई चार्ट, पाई चार्ट पे क्लिक कर लिया। पाई चार्ट में पूछता है किस तरीके का चार्ट हमें चाहिए, विच टाइप चार्ट यू नीड। तो आप यहाँ से जो भी चार्ट ले लो, अदरवाइज आप एक काम करो, सेलेक्ट करके यहाँ पे चार्ट पे क्लिक कर लो, ये जो ग्रुप दिया हुआ है, और यहाँ पे ऑल चार्ट्स आएंगे। अब एक एक करके आप यहाँ से देख भी सकते हो। ठीक, ये देखिए एक एक करके आप देख भी सकते हैं। अब जो चार्ट आपको चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए और देन ओके कर दीजिए। ठीक, चार्ट किस पे बना, सिर्फ एरियल पे बना, वेट इन ग्राम पे कोई भी प्लॉट नहीं शो कर रहा है। इसलिए नहीं शो कर रहा है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फाबेट्स भी लिख दिए हैं, इसलिए ये नहीं शो कर रहा है। तो आप क्या करोगे, अल्फाबेट्स को रिमूव कर दो, सिर्फ वेट लिखो। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया 250 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1000, 5000, 5 kg है, इसका मतलब 5000 हुआ। अब आप इसको क्या करो, सेलेक्ट कर लो, सीधा जाइए आप इंसर्ट में, इंसर्ट में आपको मिलेगा चार्ट। चार्ट्स में अब देखिए चार्ट्स का लुक क्या हो रहा है। अब देखिए आपका कैसे विजिबल है, किस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है चार्ट। ठीक, पहले ये सारी चीजें नहीं शो कर रही थी, लेकिन जब आप सिर्फ न्यूमेरिक और अल्फाबेट्स डाले हो, जैसे एक तरफ हेडिंग डाल दिया, प्रोडक्ट के नाम डाल दिया और एक तरफ उनके वेट डाल दिए, तो यहाँ पे कहीं अल्फाबेट नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू में कहीं अल्फाबेट नहीं है, इसलिए आपके चार्ट को बहुत क्लियरली शो कर रहा है।
चार्ट की स्टाइल आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके का चार्ट स्टाइल आप चाहते हो। जैसे हम ये चाहते हैं, इसको ले लिया, ओके कर दिया, सी ये हमारा चार्ट शो कर रहा है। अब पाउंड की क्वांटिटी 250 है, ब्रिज उससे भी पतला है, पियर्स थोड़ा सा ज्यादा है, बीन उससे ज्यादा है। इस तरीके से देखिए प्लॉट आपका। जनरली हम लोग जो कि हल्का फुल्का मैथ जानते हैं, जैसे हम इसके रेशियो को समझ सकते हैं, बट जो बिल्कुल मैथ वगैरह नहीं जानता है उसको भी इसको समझने में इजी होगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्लॉट्स खड़े हैं ना, सबको पता है जितना ऊंचा प्लॉट एरिया है उतना ही ज्यादा उसकी वैल्यू होगी। अगर हम वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं, लाइक हमने यहाँ पे वैल्यू कर दिया 300 ग्राम, एंटर कर दिया, सी अब सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? घड़ी की, तो उसके प्लॉट्स क्या हो गए? ज्यादा हो गए। ठीक, आप इंक्रीज या डिक्रीज इजिली यहां से कर सकते हो। अगर ये तो ये रहा चार्ट, लेकिन अगर इसके अलावा हम कोई और चार्ट चाहते, कोई और डिजाइन चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे चार्ट में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक डिजाइन और एक मिलेगा फॉर्मेट। फॉर्मेट से आपका वही पिछला रिकॉर्ड है सारा, कि हम लोग फॉर्मेट से लुक्स चेंज करते हैं, कलर वगैरह, शेप फिल वगैरह, बॉर्डरिंग वगैरह डालते हैं। लेकिन डिजाइन डिफरेंट है, क्योंकि डिजाइन से हम यहाँ पे पहली चीज तो जो हमारे प्लॉट्स हैं उनके कलर्स को हम चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर हमें लेआउट चेंज करना है तो यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस लेआउट मिलेगा। जैसे नाम कैसे शो कर रहा है, इस तरीके से यहाँ कहीं भी नंबर वैल्यू नहीं शो कर रहा है कि पियर्स कितना है, पाउंड कितनी क्वांटिटी है, व्हील कितनी क्वांटिटी, ये तो शो नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये सारी चीजें शो करें, तो आप यहाँ से देखो ये ले लिया, अदरवाइज आप इसको ले लो। अब देखो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पहला चीज तो प्रोडक्ट का नाम, उसकी क्वांटिटी, प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी शो कर रहा है। इसके अलावा अगर आप लेआउट चेंज करना चाहते हो, जी नीचे एक छोटे से बॉक्स में इस तरीके से सीरीज दे देगा। इसके अलावा भी कुछ मतलब ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है कि किस तरीके का लेआउट आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो अपने चार्ट्स में। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, इस पे कर्सर रखोगे तब वैल्यू शो करेगा, कर्सर रखोगे तब वैल्यू शो करेगा। फाइन। फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है स्विच रो एंड कॉलम, आप इस पर क्लिक कर दो रो एंड कॉलम पे। ये देखिए ये आपका कॉलम वाइज हो गया। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ये आपका रो वाइज हो गया। रो वाइज मतलब सिंगल कलर, कॉलम वाइज मतलब आपका डिफरेंट डिफरेंट कलर में सब शो करेगा, वैल्यू वाइज कलर भी डिफाइन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए शो कर रहा है हेलो मैम, हाँ स्विच रो और कलर चेंज कलर से भी तो वही है जो यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए स्विच रो चार्ट किया आपने, स्विच रो कॉलम यस किया। मैम। अब यहाँ से जो चेंज कलर आप कर रहे हो उससे सिंगल सिंगल कलर शो कर रहा है। रो रो का मतलब हो गया कि ये सिंगल कलर में शो करेगा, ठीक है। बट अगर आप कॉलम पे फिर से इस पर क्लिक करोगे तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉलम पे क्या होगा कि हर एक प्रोडक्ट का एक अलग कलर आइडेंटिफाई कर देगा, तो क्या ठीक है। ध्यान रखिएगा रो में सिंगल कलर शो करता है और कॉलम में आपका सी। और दूसरी चीज आप शायद देख रहे होंगे जब आप यहाँ पे इसको रो में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट ऐसे शो कर रहे हैं, लेकिन जरा इसको कॉलम में कन्वर्ट करिए, अब कहीं कोई प्रोडक्ट नहीं शो कर रहा है। लेकिन जब प्लॉट पे कर्सर रखेंगे तो ये देखिए प्लॉट पे कर्सर रखते ही आपका प्रोडक्ट का नाम और उसकी क्वांटिटी शो कर रही है, ठीक। चेंज चार्ट टाइप क्या है, अगर चार्ट के स्टाइल को आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करिएगा चेंज चार्ट टाइप पे। अभी तक आपने क्या लिया था, कॉलम लिया था, आप चार्ट को लाइन वाइज चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से लाइन वाइज जो लाइन आपको पसंद आए, जिस तरीके से लाइन आपको पसंद आए, इस तरीके का आप लोग शेयर मार्केट वगैरह में देखे होंगे, न्यूज वगैरह पे शेयर मार्केट में इस तरीके के चार्ट शो करते हैं, क्यों। तो यहाँ से आप चार्ट के स्टाइल्स को अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। पाई चार्ट है, पाई चार्ट वगैरह भी आप ले सकते हो। पाई चार्ट में जो चार्ट आपको चाहिए, अब ये आपका देखिए ये आपका चार्ट है रो और ये आपका कॉलम चार्ट है। आप अगर चार्ट के स्टाइल को चेंज करना है, ये ले क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, ठीक। इसको भी आप थोड़ा अट्रैक्टिव करना चाहते हो, थोड़ा डिजाइनर करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका दिया चार्ट स्टाइल, चार्ट स्टाइल को ओपन करिएगा और यहाँ पे देखिए
हो रहा है? अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे हर एक प्रोडक्ट पे एक अलग डिफरेंट कलर अप्लाई है। तो सी हम जैसे ही कर्सर रखेंगे, अब ये किसका कलर है? ये सीरीज 1 पॉइंट कह रहा है 300 मतलब एरियल का हुआ, नाम भी शो कर रहा है और वैल्यू भी शो कर रही है। और जो पर्पल है वो घड़ी का है, 1000 है। अब इस तरीके का आपको पूरा रेशियो शो करेगा। फाइन, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। नो मैम। हेलो मैम, हाँ बोलिए। जो चार्ट है मैम, तो इसमें कैसे मालूम चल रहा है कि ये रो है कॉलम है? तो एक तरह का जैसे दिया हुआ है, तो एक तो चार्ट है ये। हाँ तो सिंपली इसमें समझ नहीं आ रहा कि ये रो कौन है, इसमें कॉलम कौन है। नहीं नहीं, तो यहाँ कहीं भी आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल पोजीशन में नहीं आइडेंटिफाई किया गया है रो और कॉलम को। यहाँ पे सिंपल यस मैम। है कि जो सिंगल कलर में है वो रो आइडेंटिफाई करता है, जो मल्टी कलर में है वो कॉलम को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अच्छा। जो सिंगल कलर में शो कर रहा है वो आपका रो है और जो मल्टी कलर में है वो आपका कॉलम है। ओके। ठीक, बाकी आप जैसे एक्सेल में पढ़ते हो हॉरिजेंटल पोजीशन इज नोन एज अ रो एंड वर्टिकल पोजीशन इज नोन एज अ कॉलम, ये नहीं है, ये डिफरेंट है बिल्कुल। यहाँ पे रो का मतलब है डिस्प्ले चार्ट इन अ सिंगल कलर एंड कॉलम का मतलब है डिस्प्ले चार्ट इन मल्टीपल कलर। ठीक है, चार्ट्स में भी हम लोग फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं। जब आप चार्ट एरिया सेलेक्ट किए हो तो यहाँ पे देखो आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। ठीक, चार्ट फिल्टर क्लिक करिए, चार्ट फिल्टर पे अब बोलता है कौन सा प्रोडक्ट आपको देखना है। आप अगर सबको हटा देते हो, ठीक, आपको सिर्फ फॉन्ट का चाहिए, आपको सिर्फ पेयर्स चाहिए, आपको सिर्फ व्हील चाहिए, तो आप यहाँ से अप्लाई कर दो और सिर्फ आपको वही एरिया शो करेगा। आपने 4 सेलेक्ट किया था, 5 पांचों शो कर रहा है। अगर ये फिल्ट्रेशन आपको हटाना है, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करो, नाउ अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे नेम वाइज अगर फिल्टर करना है तो यहाँ नेम वाइज आपको मिलता है। यहाँ पे कॉलम में सारे नेम शो कर रहे हैं, सी नन कर दो, अप्लाई कर दो। हालांकि नन पे नहीं शो करेगा क्योंकि नेम से आइडेंटिफाई किया गया टोटल। वैल्यू वाइज फिल्टर करो, सबसे बेहतर है वैल्यूज वाइज। ठीक, इसके साथ ही साथ चार्ट सेलेक्ट करिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है चार्ट स्टाइल, वही चार्ट स्टाइल है जो आपको यहाँ मिल रहा था, वही चार्ट स्टाइल आपको यहाँ भी मिलता है। अब चार्ट स्टाइल से चार्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हो, सेम चीज है, सेम प्रोसीजर है। कुछ लोग मेन्यू वाइज करते हैं, कुछ लोग यहीं से जाते हैं। जो चार्ट कलर आपको यहाँ मिल रहा था वही चार्ट कलर आपको यहाँ मिलेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है प्लस। इस प्लस का क्या यूज है? चार्ट एलिमेंट्स है। जैसे यहाँ पे दिया ना ऐड चार्ट एलिमेंट्स, इस पर क्लिक करो। टाइटल ऐड करना है, टाइटल अबव या सेंटर। जैसे यहाँ पे देखो अबव पे एक चार्ट टाइटल है, तो चार्ट टाइटल आप अबव पे या सेंटर पे करना चाहते हो तो आप सेंट्रलाइज कर सकते हो। ठीक, अदरवाइज आपको यहाँ पे डाटा लेबल मिलेगा। डाटा लेबल कहाँ करना है? सेंटर करना है तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। डाटा लेबल आपको बिलो करना है तो यहाँ से आउटसाइड करना है तो ये देखो जो ये जो 500 वगैरह थे ये कहाँ चले आए? सब आउटसाइड में शो कर रहे हैं ना, 1500 आउटसाइड में है। इसके अलावा अगर आपको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप बेस्ट फिट कर सकते हो। बेस्ट फिट मतलब आपके पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसी के सेल में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। क्लाउड वाइज शो करना है तो क्लाउड वाइज, जैसे आप वेदर फॉरकास्टिंग देखते होंगे ना, मौसम विभाग का न्यूज वगैरह देता है, मौसम विभाग की भविष्यवाणी, तो जो ग्राफ बनाता है इंडिया का और उसमें जहाँ बारिश होना होता है, जहाँ तूफान आना होता है, तो वहाँ पे ग्राफ वाइज शो करता है। तो उस तरीके से आप ग्राफ वाइज यहाँ पे शो कर सकते हो, जिसको बोलते हैं डाटा क्लाउड। ठीक है, लेजेंड्स है। लेजेंड्स का ये क्या यूज है? राइट साइड में आपको डेटा चाहिए, टॉप की तरफ आपको नेम चाहिए, या लेफ्ट साइड में चाहिए, या आपको बॉटम में चाहिए। इफेक्ट दिख रहा है ना आप लोगों को? इफेक्ट क्या हो रहा है ये दिख रहा है ना? क्यों? यस मैम। इफेक्ट्स का मतलब यही है कि ये देखिए नाम को अलग अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। आप अभी तक बॉटम में थे, आप राइट साइड कर लेफ्ट साइड कर दो तो देखो नाम पूरा लेफ्ट साइड शो कर रहा है। यही चीज आपका यहाँ पे है। ठीक, यहाँ पे 4 टाइटल है, डाटा लेबल है और लेजेंड्स है। ये टॉप बटन राइट, डाटा लेबल,
डाटा लेवल सेंटर में करना, आउटसाइड करना है, कहाँ करना है। मान लो हम बेस्ट फिट कर देते हैं, बेस्ट फिट में अंदर आ जाएगा। चार्ट टाइटल अबव चाहिए हमें, ऊपर मिलेगा, यानी ये चार्ट आपका नीचे खिसक जाएगा। अगर ये सेंटर में करते हैं, सी यहाँ पे है चार्ट, टेबल आपका यहाँ पे है, सेंटर में करिए, चार्ट आपका ऊपर मूव कर गया। ठीक है, तो हमें सबसे बेहतर क्या है, अबव कर लेते हैं। तो दिक्कत किसी को? फॉर्मेट में आपका वही है, फॉर्मेट में आप चार्ट के कलर को अपने हिसाब से देना चाहते हो, तो यहाँ पे शेप फिल है। जैसे आप क्रिकेट का तैयार कर रहे हो या पाउंड्स वगैरह ही है, आप चाहते हो कि पाउंड्स वाले प्लॉट पे पाउंड्स का फोटो हो, पियर्स वाले प्लॉट पे पियर्स का फोटो हो, ब्रिज वाले प्लॉट पे ब्रिज का फोटो हो। तो इस तरीके से अगर आप शो करना चाहते हैं, जैसे व्हील, मान लो व्हील है, तो व्हील का ही हम कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से पिक्चर्स पे गए, पिक्चर्स में हमें कैसा चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, हम यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि व्हील का फोटो तो मेरे पास है नहीं, तो हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। क्योंकि ऑनलाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। ये दूसरा ही व्हील शो कर रहा है, 1 मिनट, आ गया, एक तो दिखा, ये लिया, ये वाला लिया, या फिर कोई और भी इमेज है, कोई इमेज नहीं है, इंसर्ट कर दिया। ये पूरे बैकग्राउंड पे हुआ, जानते हो गलती क्या कर दी हमने, पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था। हमें किस पे अप्लाई करना, व्हील वाला, ये वाला एरिया है ना व्हील का, हम इस पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इस पे जाके सब पिक्चर से व्हील को लेंगे। चलो ये सर्फ एक्सेल लेते हैं, काफी अच्छा दिख रहा है, इंसर्ट कर लो। ये देखो, देख रहे हैं, पीछे का बैकग्राउंड हटा देते हैं, पीछे का प्लेन रख देते हैं बैकग्राउंड, दिखा? ये देखो, ये प्लॉट सर्फ एक्सेल का इसी तरीके से, जैसे क्रिकेट वगैरह में क्या होता है, प्लेयर्स के नाम वगैरह शो कर सकते हो आप, तो नाम के साथ फोटोज भी शो करते हैं, तो आप चाहो तो फोटोज वगैरह और नाम सारी चीजें एक साथ डिस्प्ले कर सकते हो। बस एक बार का काम होता है, उसके बाद प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होता है तो ऑटोमेटिक वहां पे डिस्प्ले करने लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं? नहीं मैम। चलिए अगले टॉपिक में जो हम लोग पढ़ेंगे, पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट के अंदर लिंक, और उसके बाद हम पढ़ेंगे टेक्स्ट टूल बार। ठीक है, टेक्स्ट टूल बार के अंदर हेडर, फुटर, वाटरमार्क, और आपका होगा ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट बॉक्स, जो ऑलरेडी आप एमएस वर्ड में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक बारी रिपीट करते हुए चलेंगे। चलिए, टेक्स्ट बॉक्स का क्या यूज है? टेक्स्ट बॉक्स यानी किसी बॉक्स के अंदर आप कोई डेटा इंसर्ट करना चाहते हो तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे। देखिए कह रहा है यहाँ पे, जैसे आप इसके ऊपर कर्सर रखोगे, कहता है ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स एनीवेयर, यानी एक बॉक्स जिसपे आप टेक्स्ट लिख के कहीं भी रख सकते हो। जैसे ही आप यहाँ से इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, पहला ऑप्शन ही मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स, इसको लीजिएगा और जहां भी आप इसको रखना चाहते हैं वहां पे क्लिक करिएगा। और नाउ आप जो भी लिखना चाहते हो, जैसे हमने यहाँ पे इक्वल RAND किया और यहाँ पे हमने लगा दिया कमांड, या फिर हम यहाँ पे 1 डाल देते हैं। यहाँ तो फंक्शन अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम इतना लिखने के बाद चाहे तो लिख सकते हैं दिस कमांड आर यूज्ड टू insert text in document file। इस कमांड का जो यूज होता है वो टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए होता है, किसमें? डॉक्यूमेंट फाइल में। डॉक्यूमेंट फाइल का मतलब होता है एमएस वर्ड। अब देखो ये आपने बना लिया, लिख लिया, अब इसको इजिली आप इंक्रीज और डिक्रीज मतलब रिसाइज कर सकते हो। इसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोल के रिसाइज बोलेंगे। रिसाइज मतलब आप साइज को छोटा और बड़ा दोनों ही चीजें इसमें कर रहे हैं। जिस तरीके से आपका टेक्स्ट है आप उस हिसाब से अपने शेप को चेंज कर सकते हो। करना क्या है, ये जो एरिया है इस पे अपना कर्सर रखेंगे और यहाँ से आप छोटा बड़ा अपने टेक्स्ट को इजिली कर सकते हो, और इसको उठा के कहीं भी रख सकते हो। ये उठाया हमने यहाँ चार्ट के ऊपर रख दिया। ठीक, आप चाहो तो इसको ऐसे रोटेट कर दो, चाहो तो इसको ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे रोटेट कर दो। ठीक, जब भी आपको टेक्स्ट बॉक्स कोई इमेज लेंगे तो आपको दहेज में मिलेगा फॉर्मेट। क्या मिलेगा? फॉर्मेट।
भाई जब भी कोई बॉक्स या शेप या इमेज आप लेते हैं तो आपको यहाँ पे सिंपल है मिलेगा फॉर्मेट। फॉर्मेट पे क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही आप देखिए यहाँ पे आपको मिल गया एडिट शेप, टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं। साथ ही साथ आपको शेप स्टाइल मिलता है, शेप फिल यानी शेप के अंदर कलर फिलअप करना है, शेप आउटलाइंस देने हैं, शेप इफेक्ट देना है। इफेक्ट मतलब आप लोग रिकनेक्ट हो जाएगा अभी 10 मिनट बाद। यहाँ से देखिए आप शेप आउटलाइंस वगैरह यानी आपका जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर शो कर रहा है बॉर्डर का, आप उसकी लेंथ बढ़ा सकते हो। यहाँ से आप उसको कलरफुल कर सकते हो। यू वांट टू चेंज द कलर तो यू कैन चेंज, सी द बॉर्डर कलर इज येलो। इसके अलावा आप शेप इफेक्ट देना चाहते हो। शेप इफेक्ट ऑलरेडी आप MS वर्ड में पढ़े हो, जहाँ पे आप इस तरीके से प्रीसेट कर सकते हो शेप को। साथ ही साथ आप चाहो तो यहाँ से शेडोज वगैरह अप्लाई कर सकते हो, शेप को शेडो अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके अलावा जो सबसे बेहतर चीज है वो है 3D रोटेशन। 3D रोटेशन से आप अपने शेप को रोटेट कर सकते हो इजिली, जिस भी डायरेक्शन में आप चाहो अपने शेप को रोटेट कर सकते हो। ठीक, आप चाहो तो इस पे बड़ा सा लिख लो IPL, इसको हटा के IPL 2020 सेंटर में कर दो इसको। ठीक, 2020 छिप गया, थोड़ा सा और बड़ा कर दो। ठीक, इसमें कोई दिक्कत किसी को? हाँ तो पढ़ो, स्टार्ट करो। सी अभी ये बात आती है कि हमने टेक्स्ट बॉक्स यूज किया जो ऑलरेडी आप MS वर्ड में पढ़े हुए हो। हम चाहे तो इसको वाटर मार्क पे वर्ड आर्ट पे लगा सकते हैं। वर्ड आर्ट से आप इसको 3D रोटेशन दे सकते हो, शेडोज दे सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे सेलेक्ट कर लो। अगर लिखने से बचना चाहते हो तो सेलेक्ट कर लो, इसकी कॉपी कर लो, तो हम लोग लिखने से बच जाएंगे, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। और सीधा हम लोग जाएंगे यहाँ पे टेक्स्ट में, यहाँ पे वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे। वर्ड आर्ट पे क्लिक करते ही जो भी आपको यहाँ पे डिजाइन चाहिए उस डिजाइन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। और एक ये बॉक्स आ गया आपके सामने। इस बॉक्स में आपको लिखना है, आप यहाँ पे Ctrl+V कर दीजिए। लिखने से बच गए हम, क्योंकि ऑलरेडी हम लिख के रखे हुए थे। बस हम क्या कर लिए, उसको Ctrl+V से पेस्ट कर दिए। साइज अब बड़ी छोटी कर लो भाई, ये IPL है तो IPL के हिसाब से उसको करो। इसको सेलेक्ट कर लो और साइज को थोड़ा बड़ा कर दो। ये तो रही बात इसकी, बट अभी हमने बोला कि इस पे हम अच्छा से, ये तो सिंपल टेक्स्ट लग रहा है, इससे अच्छा तो ये बॉक्स लग रहा है। अगर हम चाहें तो इसको अच्छे से डिजाइनिंग दे सकते हैं। कैसे? आपको पहले भी बताया, कोई भी इमेज कोई भी बॉक्स आप लेते हो तो आपको दहेज में मिलता है फॉर्मेट। इस फॉर्मेट पे क्लिक करिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेट में आपका वर्ड आर्ट ही सेलेक्ट होना चाहिए, ये वर्ड आर्ट सेलेक्ट होना चाहिए, तब फॉर्मेट में जाएगा। और तब यहाँ पे सेव इफेक्ट्स में जाके आप पहली चीज को 3D रोटेशन दीजिएगा। यहाँ से 3D रोटेशन एंड देन आप इसको एक अट्रैक्टिव कलर फिल करिएगा। यहाँ पे अट्रैक्टिव कलर जो भी आपको समझ में आए। इसके अलावा आप यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर लीजिएगा। बॉक्स में चाहो तो बॉक्स में शो कर सकते हो। ठीक है, और लाइन अगर आप चाहते हो बॉर्डर लाइन वगैरह शो करना तो ठीक है, अदरवाइज आप छोड़ दो। अगर आप IPL का एक छोटा सा फोटो यहाँ पे डालना चाहते हो तो यहाँ पे पिक्चर्स से आप फोटोज वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। यानी इसके बैकग्राउंड में IPL की पिक चाहिए तो बस आपको शेप फिल में जाके पिक्चर्स में जाके, IPL आपके पास अगर कंप्यूटर में है तो आप यहाँ से फ्रॉम कंप्यूटर कर लो। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन डाउनलोड करो। अदरवाइज देख लो आइकॉन में अगर मिल जाए क्रिकेट वगैरह से रिलेटेड, यहाँ पे क्लिक कर दो फ्रॉम आइकॉन। आइकॉन पे क्लिक करते ही ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, क्योंकि ये भी ऑनलाइन वर्क करता है। आपको क्या चाहिए क्रिकेट से रिलेटेड, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। चलिए हम जरा यहाँ पे है तो ये डाल देते हैं क्रिकेट से रिलेटेड। ले लिया, इंसर्ट कर लिया। ये देखिए इसके पीछे बैकग्राउंड पे आप इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर दो।
टेक्स्ट का कलर जो है चेंज कर दो। आउटलाइन पहले इसका चेंज करते हैं और फिर यहाँ से टेक्स्ट कलर चेंज कर देते हैं। ब्लैक तो दिख नहीं रहा है अच्छे से, ये ले लेते हैं। सी ठीक, कोई दिक्कत किसी को? आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो चीजें आपको मिल गई, फॉर्मेट, अगेन फॉर्मेट। पीछे के बैकग्राउंड का कलर चेंज करना। आपको दो चीजें, एक आपने आइकॉन लिया है तो आइकॉन का फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल गया, एक आपने वर्ड आर्ट लिया है तो वर्ड आर्ट का आइकॉन आपको मिल गया। जब आइकॉन के फॉर्मेट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रीक फिल्स। ग्रीक फिल्स पे देखिए क्लिक करते ही आपको डिफरेंट, पीछे के आइकॉन को ध्यान दीजिएगा, पीछे का आइकॉन कलर चेंज कर रहा है। ठीक, अगर आप उसे आउटलाइन देना चाहते हैं तो आप उसे एक आउटलाइन भी प्रोवाइड कर दो। ठीक है, इफेक्ट शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इफेक्ट शो कर दो, थोड़ा उल्टा डायरेक्शन में इफेक्ट दे देते हैं। कोई दिक्कत किसी को? मैम एक क्वेश्चन था मैम। हाँ बोलिए। कह रहे थे टेक्स्ट बॉक्स और ये वर्ड आर्ट है, इसमें अंतर क्या है दोनों में? आखिर दोनों का वर्क तो वही हो रहा है, बिल्कुल जैसे हम सही टेक्स्ट कहा, बॉक्स में किए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, दोनों का वर्क वही हो रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम एक प्लेन टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट को डिजाइन नहीं कर सकते हैं। देखिए आप टेक्स्ट को आप एक लिमिट तक डिजाइन कर सकते हैं, जैसे ये टेक्स्ट है तो एक सेकेंड, ये देखिए फॉर्मेट में जब आप गए तो यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल दिया है। अच्छा नहीं, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, कुछ तो डिफरेंस हो गए। नहीं ठीक है ठीक है, यस। आप सही कह रहे हो, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में जो कलर होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स जो है जैसे ही आप बॉक्स के अंदर कोई चीज लिखते हैं तो ऑटोमेटिक वो वर्ड आर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक वो वर्ड आर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि आप इसके अंदर आराम से इजीली कहीं भी, मैक्सिमम जो लोग हैं बॉक्स वगैरह के अंदर लिख के आराम से कहीं मूव वगैरह कर सकते हैं, इसको भी मूव कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेशली एक डिजाइनर वर्ड के लिए यूज होता है, इसका डेफिनेशन ही कहता है कि ये डेकोरेटिव टेक्स्ट लिखता है। लेकिन जो टेक्स्ट बॉक्स है वो सिंपल टेक्स्ट को भी पुट अप करता है। टेक्स्ट वर्ड आर्ट में आप डिजाइनर टेक्स्ट से स्टार्टिंग करते हो लिखना, लेकिन जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें आप एक सिंपल टेक्स्ट से लिखना स्टार्टिंग करते हो। और रही बात कि दोनों में अंतर, तो सिर्फ इतना ही अंतर है कि उसकी स्टार्टिंग जो टेक्स्ट होती है वो सिंपल होती है और इसके स्टार्टिंग जो टेक्स्ट होती है वो डेकोरेटिव होती है। बाकी हम वर्ड आर्ट की तरह ही अपने टेक्स्ट बॉक्स को भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी सेम शेडो, सेम रोटेशन वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, ओके मैम।